सुप्रभात। मैं वर्ग नवम के विषय संस्कृत व्याकरण के भाग 5 में हम लोग पहुंच चुके हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि जो स्वर संधि का 5 भेद जो होता है उसका ये दूसरा भेद है। दूसरा इसे पाणिनि जी जो संस्कृत के वैयाकरण हैं उन्होंने लिखा इसकी परिभाषा के रूप में आदगुणः। क्या लिखा? आदगुणः। इसकी व्याख्या करने के लिए हम लोग चलते हैं तो लिखते हैं कैसे कहते हैं कि इसकी क्या परिभाषा है या इसको कैसे समझे कि यह आदगुण है। तो उसकी पहचान के लिए हम लोग उसकी परिभाषा लिखते हैं कि जब या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आवे तो कौन कौन अ के बाद ई आवे या आ के बाद ई आवे, आ के बाद अ के बाद दीर्घ ई आवे या आ के बाद दीर्घ ई आवे तो दोनों यानी परस्पर मिलकर नया वर्ण ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ए बनाते सेमीकोलन जैसे समझने के लिए कि जब गुण संधि का ये सूत्र हो गया आदगुणः, व्याकरण ने कहा आदगुणः, हिंदी वालों ने कहा गुण संधि। अब इसको कहता है इस आद में ही सब कुछ छुपा हुआ है। ये पूरा चीज लिखा कि जब अ या आ के बाद है ना ह्रस्व ई या दीर्घ ई आवे, और या आ के बाद कौन आवे? ह्रस्व या दीर्घ ई आवे। तो ये दोनों मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं। कौन? ए। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? इसको समझने के लिए लिखेंगे अ जोड़ ह्रस्व ई बराबर क्या हो जाएगा परिणाम में? अ जोड़ दीर्घ ई बराबर हो जाएगा। देखिए अ हो गया है, इधर ह्रस्व दीर्घ दोनों, और यहां फिर अब आ में लेते हैं। आ जोड़ ह्रस्व ई बराबर हो जाएगा ए, और आ जोड़ दीर्घ ई बराबर हो जाएगा ए। अब इस सबको सिद्ध करने के लिए कि अ जोड़ ई बराबर ए ही होता है, अ जोड़ दीर्घ ई बराबर ए ही होता है, आ जोड़ ह्रस्व ई बराबर ए ही होता है, और आ जोड़ दीर्घ ई बराबर ए ही होता है। ये सिद्ध करने के लिए कि ये होता है तो उसका कोई प्रमाण दीजिए। तो प्रमाण के लिए हमने जैसे को लिया है और इसको हम लोग लिखते हैं
उदाहरण के तौर पर कि अ जोड़ ई, इसका उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं देव जोड़ इंद्र। क्या लिखते हैं? देव जोड़ इंद्र। अब देखिए देव अ हो गया इसमें, तो अ है। और दूसरे पद का पहला अक्षर क्या है? ह्रस्व ई, तो यहाँ ह्रस्व ई है। बराबर के बाद हम लोग लिखते हैं पहला पद बिना मात्रा का, जैसा कि व्याकरण कहते हैं, व्याकरण जानने वाले। तो देव को हम लोग ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और अंतिम अक्षर में हम लगाते हैं मात्रा ए, ए। तो ए की जो ये मात्रा लगती है, ये किसी अक्षर के ठीक सिर पर ऐसे दिया जाता है, इस तरह से। तो अंतिम अक्षर में हम इसी तरह से सिर पर एकार लिखते हैं। तो यहाँ अंतिम अक्षर कौन है? वह है। इस पर देंगे एकार हो गया, तो हो गया देवे। अब ये जो ह्रस्वई है इसमें समंजन हो गया इसका। शेष में, रेस्ट में क्या हो गया? न द र संयुक्त, नद्र। यहाँ नद्र सर्ग भी कर देंगे, तो हो जाएगा देवेंद्र। देवेंद्र कहते हैं किसको? देवताओं के राजा, यानी इंद्र। अब इसमें अ जोड़ दीर्घ ई बराबर ए, इसके लिए उदाहरण हम देखते हैं। अ जोड़ दीर्घ ई का, तो लिखते हैं अ जोड़ दीर्घ ई, कमल, कमल। अब कमल के ल में अ है ना, और दूसरा पद का पहला अक्षर में ई होना चाहिए, तो हो जाएगा ईशः, तो हो जाएगा ईशः। अब यहाँ कमल जोड़े ईशः, कमल के जो ईश, अर्थात कौन? कमल पर आसन किनका है? एक तो माँ सरस्वती का भी है, और कमल पर आसन और किनका हो सकता है? और तो किन्हीं का नहीं है। हाँ, ही कह सकते हैं कि हाथ में कमल है, तो वो आपका हो जाएगा विष्णु भगवान, क्योंकि ईशा है, ईश्वर है, देवी नहीं है, देवता है, इसलिए कमलेशा विष्णु भगवान से कहा गया। अब आ जोड़ ह्रस्व ई बराबर ए, इसके लिए उदाहरण हम लोग पेश करेंगे। महा जोड़ इंद्र, महाजोड़ इंद्र। अब यहां देखिए पहला पद का अंतिम अक्षर में आ है, और यहां भी आ है, जोड़ का चिन्ह है, तो यहां भी जोड़ का चिन्ह है। दूसरा पद का पहला अक्षर ह्रस्व ई है, तो यहां भी ह्रस्व ई है। व्याकरण के जानने वाले कहते हैं वैयाकरण कि पहला पद को बिना मात्रा का लिख दीजिए, बराबर के ठीक बाद तो हम लोग लिखते क्या? म आहा, मात्रा को हटा दिए, ठीक है। अभी जो परिणाम है आपका ए है, ये ए वाला परिणाम अंतिम अक्षर के सिर पर यहाँ इसमें ल पर है, इसमें ह पर है, इसमें व पर ऊपर है। बच गया न दर संयुक्त विषय, यहाँ हम ज्यों कहते हो न दर संयुक्त, ज्यों कहते हो, हो गया महेंद्र। अब आ जोड़ दीर्घ ई है ना, आ जोड़ दीर्घ ई है, तो इसको लिखेंगे महा जोड़ ईशः। अब इसमें देखिए महा के हा पहला पद का अंतिम अक्षर में आ है, यहाँ भी आ है, तो आ है और आ है, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है। दूसरा पद का पहला अक्षर दीर्घाई है, तो ये दीर्घाई है। अब इसको हम बराबर के बाद क्या लिखेंगे? पहला पद लिखेंगे बिना मात्रा का, तो यहाँ आ जाएगा म और म ह। अब ये जो परिणाम है ए की मात्रा को अंतिम अक्षर के सिर पर ऐसे दे देते हैं,
ये हो गया। आइए तालव्य स बच गया और विसर्ग बच गया, हम यहाँ डाल देते हैं। ये गुण संधि का ये पहला हो गया। और एक और इसका तरीका है गुण संधि में, एक और है। ये था कि अ या आ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ। अब दूसरी स्थिति आती है, ये पहली स्थिति थी इसलिए हमने यहाँ अ लिख दिया। अब दूसरी स्थिति में अब आ है, दूसरी स्थिति में आ है। अब दूसरी स्थिति को भी देख लीजिए, ध्यान रहे गुण संधि का ही है। यह भी गुण संधि, अगला जो बताने जा रहे हैं यह भी आपका गुण संधि का है। लिखता है कि जब अ या आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आवे तो कहीं पढ़ रहा है, जब अ या आ के बाद क्या आवे, ह्रस्व उ या दीर्घ उ आवे तो। दोनों यानी परस्पर, इसको क्या कह सकते हैं, परस्पर मिलकर एक नया वर्ण ओ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। अब उदाहरण पेश करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए यहां लिखते हैं जैसे, क्या लिखते हैं, जैसे जब अ या आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आवे तो दोनों मिलकर एक नया वर्ण ओ बनाते हैं जैसे। अब इसके लिए अलग अलग हम लिखते हैं, अलग अलग समझते हैं। जैसे अ में मैंने बताया था, अब ये तो आ है, अब इसी को हम ऐसे लिखते हैं। समझने के लिए देखिए कैसे लिखते हैं। यहां लिखते हैं कि अ जोड़ ह्रस्व उ बराबर क्या हो जाएगा, क्या परिणाम बताए थे, ओ ना, तो ओ हो गया। क्या हो गया, ओ। इसी प्रकार से अ जोड़ दीर्घ उ फिर भी ओ ना। अच्छा, अब ये अ हो गया। अब आ को लेते हैं, आ जोड़ ह्रस्व उ बराबर ओ और आ जोड़ दीर्घ उ बराबर ओ। अब सबको हम बारी बारी से उदाहरण में देखें। अब आ जोड़ ह्रस्व उ, सॉरी, अ जोड़ ह्रस्व उ, इसका उदाहरण हम देखते हैं तो इसमें मिलता है सूर्य जोड़ उदय। अब सूर्य या में अ है, जोड़ का जोड़ है, दूसरा पद का पहला अक्षर ह्रस्व है, तो ये आपका हो गया सूर्य जोड़ उदय। बराबर के बाद लिखते हैं पहला पद को ज्यों का त्यों, बिना मात्रा है। तो इस सूर्य में तो कोई मात्रा है नहीं, इसको तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब रह गई बात ओ की, तो ओ को क्या करते हैं, ओ की मात्रा को हम लिखते हैं। ओ की मात्रा का लिखने का तरीका है कि कोई अक्षर है,
उसके ठीक दाहिनी तरफ ऐसे लिख करके और तब ऊपर ऐसे लिखते हैं, यानी ओकार देखिए। तो सूर्य य के बाद में भी ऐसे लेकर के ओकार कर देते हैं। क्या बन गया? सूर्यो। आइए ह्रस्व उ का सम्मिलन हो गया, इसमें बच गया रिष्ट में द य विसर्ग, तो हो गया द य विसर्ग, यह हो गया सूर्योदय, सनराइजिंग। अब अ जोड़ दीर्घा उ का उदाहरण, जिसमें ओ हो जाए। अब देखिए जल जोड़ उर्मी। अब जब पहला पद में हमने लिखा जल, तो ल अंतिम अक्षर है, अंतिम अक्षर के अंत में क्या आता है? अ। क्या आता है? अ। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह। दूसरा पद का पहला अक्षर दीर्घाऊ, तो यहाँ भी दीर्घाऊ है। बराबर के ठीक बाद क्या लिखते हैं? बिना मात्रा का पहला पद, तो जल का जल हमने लिख दिया। बच गया परिणाम ओ, तो ओ के लिए हम ऐसे करते हैं, अंतिम अक्षर के बाद क्या करते हैं? आकार देते हैं, ऐसा आकार देते हैं, और ऊपर में इस तरह से ओ एकार देते हैं। तो ये आपको कुल मिलाकर ओकार कहलाता है। क्या कहलाता है? ओकार, जो बचपन से आप पढ़ते हैं। तो हो गया जलो। अब बच गया रेफ म ह्रस्व, तो यहाँ म ह्रस्व ई रेफ को लिख करके आइए जो विसर्ग है उसको हम डाल देते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि इसका अर्थ बताइए, तो जल का अर्थ तो जल जानते ही है, जो शुद्ध होता है। पानी जो शुद्ध हो वो जल है, और पानी जो अशुद्ध हो तो वो पानी है। जैसे नाली में पानी बहता है, जल में। जल जैसे गंगा जल जो पेय हो, पूजा करने हो, तो वो है जल। और बाकी जो व्यवहारित हो गया, जो व्यवहार में ला दिया गया, वो पानी। तो यहाँ जल उर्मी हो गया। अब उर्मी, उर्मी का मतलब टाइड्स, वेव्स, लहर, तरंगे। तो जल की तरंगे जल उर्मी कहलाया। अब यहाँ आ जोड़ ह्रस्व उ बराबर ओ, इसका उदाहरण हम लिखेंगे। महा जोड़ उदय, उदय बराबर का चिन्ह दे देंगे। तब महा, अब पहला पद का अंतिम अक्षर में है आ, यहाँ भी है आ, जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ भी जोड़ का चिन्ह है। दूसरा पद का पहला अक्षर ह्रस्व है तो यहाँ ह्रस्व है। ठीक है, मिल रहा है। LHS मिल गया, अब RHS में चलते हैं। बराबर में ओ हो जाना चाहिए। तब लिखने का तरीका क्या है? बराबर के ठीक बाद पहला पद को लिखते हैं, लेकिन बिना पद का, इसलिए महा न लिख करके म और ह ही लिखते हैं। इसमें आ गया ओ, तो ओ की मात्रा ऐसे, यहाँ ओ की मात्रा ऐसे। ह्रस्व उ यहाँ चला गया, तब बच गया रेस्ट में क्या? दया। तो यहाँ हम दया को जो का क्या लिखते हैं? द य अंग्रेजी में आप क्या लिखते हैं? सर, SIR। अब आज और दीर्घाऊ, अब आज और दीर्घाऊ का लिखते हैं तब, अब इसका भी उदाहरण चाहिए ना, तो इसका आ हो जाना चाहिए। तो इसका लिए लिखते हैं कि, इसके लिए लिखते हैं गंगा जोड़ उर्मे, गंगा जोड़ उर्मे। अब देखिए पहला पद के अंतिम अक्षर में आ है, इसमें भी आ है? जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ भी जोड़ का चिन्ह है। दूसरा में दीर्घाऊ है तो दूसरा में दीर्घाऊ है, पहला अक्षर। अब इसको हम बराबर के बाद क्या करते हैं? बिना मात्रा का लिख देते हैं। पहला पद गंग, आ नहीं लिखेंगे। अब ओ परिणाम जो है, इस परिणाम को ओ की मात्रा हम ऐसे अंतिम अक्षर में लगाएंगे,
तो अंतिम अक्षर क्या है? ग। यहाँ ओ की मात्रा हमने डाल दिया। रेस्ट में बचा हुआ में म, हर्षई, रेफ और विसर्ग यहाँ हम लिखेंगे म, हर्षई, रेफ और विसर्ग। विद्यार्थी, इसी के साथ समाप्त होता है गुण संधि। फिर अगले भाग में हम वृद्धि संधि के साथ मिलते हैं।